जानना चाहते हैं कि फैसलाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसलाबाद अमल दरामद केस में हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार दे दिया है। रिमार्क्स ये कि हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरना दें तो कोई पूछेगा नहीं। पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगबाल बनाए रखा। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगबाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। बच्चों से पूछें तो वो भी आपसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। हुकूमती कंपनी के TRO से तो सब बड़े हो जाएंगे। माजी से सीख कर हुकूमत ऐसा इक़दाम करे, मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो। जब कानून हाथ में लेने वालों को सज़ा मिलेगी तो लोग सबक सीख लेंगे। आपको अपडेट कर रखेंगे। इससे मुतालिक रिमार्क्स दिए गए हैं कि हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या लोग अब कनाडा से यहाँ आकर धरने देंगे तो कोई पूछेगा नहीं। पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। बैरून मुल्क से यहाँ शख्स जो है वो इंपोर्ट हुआ और आपको बताएं इससे मुतालिक उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। जानना चाहते हैं कि फैसलाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसलाबाद अमल दरामद केस में हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार दे दिया है और की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जो लास्ट तारीख था में बराह रास्त मुलाहिजा किया। उससे पहले वज़ीर ख़ारिजा जलील बादशानी जो हैं वो इजहार ख्याल कर रखे थे और उसके बाद इसहाक डार जो हैं वो इजहार ख्याल कर रखे थे। और निगरां वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से यही कहा जा रहा था कि जो नंबर सामने आ रखे हैं शहदा के तादाद उनसे कई ज़्यादा है। हम इस मुश्किल घड़ी में गज़ा के साथ फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हम मुतालबा करते हैं कि सीज़ फायर किया जाए, जंग बंदी का मुतालबा किया गया उनकी जानिब से। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि जो नंबर्स सामने आ रखे हैं और शहदा की तादाद उससे कई ज़्यादा है। और साथ ही उनकी जानिब से सीज़ फायर के लिए मुतालबा किया गया है, जंग बंदी के लिए मुतालबा किया गया है और उनकी जानिब से जो फैक्ट्स शेयर किए गए और यही कहा गया कि हम इस मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। यहाँ आपको बताएं कि डेडलाइन ख़त्म, क्रैकडाउन शुरू हो गया है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इखलाक से मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। आज से गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद गिरफ्तारियाँ उनकी होंगी। आपको अपडेट कर रखें। इससे मुतल्लिक़ अहम खबर है कि डेडलाइन अब ख़त्म हो गई है। क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज़ हो गया है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इखलाक से मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला आया है। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है, जबकि आज से गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद की गिरफ्तारियाँ होंगी। आपको अपडेट रखें कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखलास से मुतालिक वफाकी हुकूमत का ये बड़ा फैसला सामने आया है। कराची में मुक़ीम 7 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इन तमाम अफराद को अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। इस वक्त कैंप की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैद शाह से। जी उबैद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हाजी कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगानियों के लिए होल्डिंग कैंप बनाया गया है। यहाँ पर तादाद 9 हो चुकी है। अब तक 9 गैर कानूनी मुक़ीम अफगानियों को यहाँ पर लाया गया है। अब से कुछ देर कबल DC केमाड़ी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यहाँ पर मीडिया टॉक की थी। उनका ये कहना था कि इस होल्डिंग कैंप में 500 अफराद की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। खेमे लगाए गए हैं। खेमे में मर्द हजरात को रखा जाएगा, जबकि जो ये कैंप है इसकी पहली मंजिल पर ख़वातीन को रखने के इंतजाम किए गए हैं। नादरा FIA और स्पेशल ब्रांच की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। उन्होंने अपना काम को इस वक्त ऑपरेशनल कर लिया है। जो 9 अफराद लाए गए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का काम इस वक्त शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशनल हेड जो हैं ज़हूर अली मरी, उनके मुताबिक आज 400 अफराद को अफ़गानिस्तान के लिए पहले बलूचिस्तान रवाना किया जाएगा, जहाँ चमन बॉर्डर से इनको अफ़गानिस्तान हुकाम के हवाले किया जाएगा। यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, यहाँ पर अब से कुछ ही देर में CM सिंध के भी, निगरान वज़ीर आला सिंध के भी आने के मुतवक्के है कि वो भी यहाँ का विज़िट करेंगे। पुलिस और रेंजर्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। तमाम जो हुक्काम हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो दिन मुख्तस किए गए हैं वो पीर, बुध और जुम्मा है। पीर, बुध और जुम्मे को यहाँ पर जितने भी अफगानी लाए जाएंगे होल्डिंग कैंप। ठीक है उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 40 से ज़ायद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद के पास कोई रिहायशी दस्तावेज़ात नहीं हैं। होल्डिंग सेंटर मुंतकिली उनकी की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इससे मुतालिक। कोयटा में गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 40 से ज़ायद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरफ्तार अफराद के पास कोई रिहायशी दस्तावेज़ात नहीं हैं।
ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رکھیں گے۔ اس سے متعلق اہم خبر ہے کہ کوئٹہ میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا گیا ہے اور پولیس نے 40 سے زائد غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بتایا گیا جا رہا ہے کہ گرفتار افراد کے پاس کوئی رہائشی دستاویزات نہیں ہیں جنہیں ہولڈنگ سینٹرز اب منتقل کر دیا جائے گا۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، کریک ڈاؤن کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے۔ کوئٹہ سے خبر آپ کو دے رکھے ہیں۔ کوئٹہ میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ایکشن ہے اور پولیس نے 40 سے زائد غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اس سے متعلق کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا۔ یہاں کپتان کے آڈیو لیکس کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامے میں کہا ہے کہ کسی ایجنسی کی شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم آفس بتائے فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی، کس کو اختیار دیا گیا ہے یا وارنٹ حاصل کیے گئے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس سے متعلق ہم تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ذیشان سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ آڈیو لیکس کے خلاف کے درخواستوں پر کیس کا تحریری حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے جاری کر دیا، اور جس میں عدالت کی جانب سے سوال کیا گیا کہ شہریوں کے الیکٹرانک سرویلنس اور کال ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے۔ اٹارنی جنرل، وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ اس سے متعلق مشاورت کرے اور عدالت کو بتائے اور رپورٹ جمع کرائے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم کے سیکرٹری دفاع اور داخلہ چیئرمین پی ٹی اے بھی اپنا جواب جو ہے وہ جمع کرا ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم ریفرنس پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس سے متعلق کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم ریفرنس پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا قائد آباد میں سب رجسٹرار آفس کا اچانک دورہ کیا گیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اسٹاف کے غیر حاضر ہونے پر برہم نظر آئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے رجسٹرار آفس کے 2 ملازمین کو معطل بھی کر دیا ہے۔ اس سے متعلق ہم تفصیلات جان لیتے ہیں۔ شفقت عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شفقت، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو ہے وہ آج شہر کے ہنگامی دورے پر نکلے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ قائد آباد میں سب رجسٹرار آفس گئے اور وہاں پر عملے کا جب ریکارڈ چیک کیا تو مختلف جو لوگ تھے دفتر ابھی تک نہیں آئے ہوئے تھے۔ کچھ افسران کو وزیر اعلیٰ سندھ نے لائیو کال پر معلوم کیا کہ لوکیشن کہاں ہے، تاہم 2 جو صفحیدار تھے ارشد اور اقبال، وہ اپنی جو ہے موجودگی کہیں ظاہر نہ کر سکے۔ اس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے انہیں معطل کر دیا۔ اس کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ AN عباسی گورنمنٹ وائس سیکنڈری اسکول ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفقت آپ کا۔ خبر شامل کریں گے اسپورٹس کی دنیا سے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے بالآخر جیت اپنے نام کر لی ہے۔ 205 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ فخر زمان عمدہ بلے بازی پر مین آف دی میچ قرار پائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز۔